Hello students, let's start our second chapter of physics which name is forces and laws of motion. फर्स्ट चैप्टर में भी आपने लॉज ऑफ मोशन पढ़े थे, तो उनके साथ साथ इसमें फोर्स के बारे में हमें पढ़ना है। इसमें फर्स्ट हेडिंग है फोर्स। फोर्स क्या है हमें वो समझना है सबसे पहले। ये प्रीवियस क्लासेस में भी आपने पढ़ा होगा। एन एफर्ट, पुश और पुल दैट कैन मूव ए बॉडी, जो एक बॉडी को चला सकता है, मूव करा सकता है, और कैन स्टॉप ए मूविंग बॉडी, और एक मूविंग बॉडी को स्टॉप भी कर सकता है, मतलब चलती हुई कोई ऑब्जेक्ट या बॉडी है उसको रोक सकता है, उसको हम बोलते हैं फोर्स। नेक्स्ट हेडिंग है इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। फोर्स के क्या असर होते हैं। फोर्स कैन स्टार्ट और स्टॉप द मोशन। फर्स्ट पॉइंट है इसमें, फोर्स एक मोशन को रोक भी सकता है और स्टार्ट भी कर सकता है। इट कैन चेंज द स्पीड ऑफ डायरेक्शन और बोथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन मोशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, कोई चीज़ चल रही है, तो फोर्स से आप उसकी स्पीड चेंज कर सकते हैं, उसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। जैसे क्रिकेट खेलते हुए जो बॉल आती है वो स्ट्रेट आ रही होती है और उसकी डायरेक्शन बैट से हम चेंज कर देते हैं और उसकी स्पीड भी चेंज हो जाती है, या दोनों एक साथ भी हो सकते हैं। थर्ड पॉइंट है इसमें, फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट का शेप और साइज भी चेंज हो सकता है। जैसे टेनिस की बॉल को अगर आप दबाते हैं हाथ से तो उसकी शेप साइज चेंज हो जाती है। फोर्सेज अप्लाइड ऑन ए बॉडी कैन बी ऑफ टू टाइप्स। किसी बॉडी पर जो फोर्स लगते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है बैलेंस्ड फोर्सेज, सेकंड होता है अनबैलेंस्ड फोर्सेज। फर्स्ट पढ़ते हैं बैलेंस फोर्सेस। इफ़ वी अप्लाई टू फोर्सेस ऑफ इक्वल अमाउंट ऑन एन ऑब्जेक्ट, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पर दो फोर्स लगाते हैं और दोनों का अमाउंट इक्वल होता है, मतलब मान लीजिए अगर आप 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, फर्स्ट वाला और सेकंड वाला भी 10 न्यूटन का ही होना चाहिए और अपोजिट डायरेक्शन में लगने चाहिए। जैसे यहाँ पर देखिए आप, ये एक ब्लॉक है रेक्टेंगल और उस पर एक फोर्स इधर से लग रहा है, एक फोर्स इधर से लग रहा है, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में है। F1 वाला फोर्स आगे की तरफ जा रहा है, F2 वाला फोर्स पीछे की तरफ जा रहा है, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ऑब्जेक्ट बिल्कुल भी मूव नहीं करेगा क्योंकि इन दोनों फोर्स की वैल्यू इक्वल है। सो नेट फोर्स विल बी ज़ीरो। इनका जो नेट फोर्स होता है वो F2 माइनस F1 होता है। F2 माइनस F1 लिखना है आपको ये, तो ये ज़ीरो हो जाएगा। क्योंकि अगर 10 न्यूटन का फोर्स आपने पहला वाला लिया होगा और 10 का ही दूसरा लिया होगा या कुछ भी, तो वो उसमें से माइनस होकर सेम वैल्यू ज़ीरो ही आएगा। नोट में लिखा है बैलेंस्ड फोर्सेस डू नॉट चेंज द साइज ऑफ रेस्ट ऑफ ए मोशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है या रेस्ट पर है तो वो उसकी स्टेट चेंज नहीं करते हैं। नेक्स्ट आता है अनबैलेंस्ड फोर्सेस। अनबैलेंस्ड फोर्सेस क्या है। व्हेन टू और मोर फोर्सेस ऑफ डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स, मैग्नीट्यूड का मतलब उनकी वैल्यू, आर अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम अपोजिट और डिफरेंट साइड। अगर दो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगे लेकिन उनकी वैल्यू इस बार डिफरेंट होगी तो वो होगा अनबैलेंस्ड फोर्सेस। द बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन और स्टेट ऑफ मोशन, तो बॉडी की मोशन या पोजीशन चेंज हो जाएगी क्योंकि एक फोर्स जब ज़्यादा होगा तो वो अपनी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा ले जाएगा। सच फोर्सेज आर कॉल्ड अनबैलेंस्ड फोर्सेज। एग्जाम्पल देखिए, एक कोई ब्लॉक है रेक्टेंगुलर, उस पर एक फोर्स इधर से लगा, एक फोर्स इधर से लगा, और दोनों की वैल्यू अलग अलग है, तो जिस साइड ज़्यादा फोर्स होगा वो अपनी डायरेक्शन में उस ऑब्जेक्ट को ले जाएगा। मान लिया यहाँ पर आप 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, इधर से लगा रहे हैं आप 20 न्यूटन का, तो इधर की साइड ऑब्जेक्ट ज़्यादा जाएगा। यहाँ पर लिखना है F1 डज नॉट इक्वल टू F2। सो नेट फोर्स भी ज़ीरो नहीं आएगा, नेट फोर्स ज़ीरो से बड़ा ही आएगा, ये आपको नहीं लिखना है। नेक्स्ट हेडिंग है फ्रिक्शन, हिंदी में घर्षण बोलते हैं इसको। ए हिडन फोर्स, ये एक हिडन फोर्स होता है, मतलब छिपा हुआ फोर्स। इसको क्यों बोला है ये भी समझ में आ जाएगा। दैट ऑलवेज एक्ट्स अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ मोशन, जो मोशन की डायरेक्शन होती है उसके अगेंस्ट वर्क करता है। जैसे रोड पर जो व्हीकल चल रहे होते हैं उन पर जो रोड लगाता है वो फ्रिक्शन फोर्स लगता है, इज कॉल्ड फ्रिक्शन। फ्रिक्शन फोर्स अराइजेज बिटवीन टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट। जब दो सरफेस
दो सतह आपस में कांटेक्ट में होती हैं, आपस में टच कर रही होती है, तो फ्रिक्शन वहाँ पर आता है। जैसे बॉल को अगर आप नीचे ज़मीन पर फेंकते हैं लुढ़का कर, तो वो कुछ दूर चलकर रुक जाती है, उसका रीज़न फ्रिक्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वी ट्राई टू पुश ए वुडन बॉक्स, अगर हम एक लकड़ी के बॉक्स को पुश करते हैं, इट डज़ नॉट मूव, ये मूव नहीं करता, बिकॉज एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स इज अप्लाइड बाय द सरफेस। उतना ही फोर्स सरफेस लगा रहा होता है जितना हम लगा रहे होते हैं, या उससे ज़्यादा अगर सरफेस ने फोर्स लगाया होगा तो ऑब्जेक्ट नहीं मूव करेगा। हमें उस सरफेस वाले फोर्स से ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, यानी फ्रिक्शन फोर्स से अगर हमने ज़्यादा फोर्स लगा दिया तो ऑब्जेक्ट मूव हो जाएगा, अदरवाइज मूव नहीं होगा। ऑन विच द फोर्स इज केप्ट, दिस ऑपोजिट फोर्स इज कॉल्ड फ्रिक्शन। इसी ऑपोजिट फोर्स को हम क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन। बट इफ द पुश बट इफ वी पुश द बॉक्स हार्डर देन द बॉक्स स्टार्ट मूविंग, अगर हम बॉक्स को हार्डर पुश करते हैं, मतलब थोड़ा और फोर्स लगाते हैं, तो बॉक्स स्टार्ट कर देगा, क्योंकि हमने फ्रिक्शन फोर्स से ज़्यादा फोर्स अप्लाई किया होगा। इस वीडियो में इतना ही, रेस्ट जो टॉपिक हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।